अरे मोमिन मलिक तो आ रहा है, तुम दौड़ लगाओ, कितनी तेज दौड़ सकते हो। मेरे लिए क्या मुश्किल पैदा कर देंगे, तुम खुद बच के दिखा दो मेरे से एक बार। आपने मोमिन मलिक को हायर किया है, तो या तो कोई केस पकड़ता नहीं हूँ, किसी की हाँ नहीं करता हूँ। अगर मैं केस पकड़ता हूँ तो फिर बिगड़े से बिगड़े केस को सीधा करके रखता हूँ। इस केस की जो बिल्कुल जहां से जड़ है वहां से चलाऊं और इसकी बिल्कुल बाल खाल निकाल के रहूंगा। बच्चे तो मिलेंगे, बच्चों को तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। सीमा कहती है कि मैं प्यार के लिए आई हूँ। हो जाता, आप चाहे प्यार करो, चाहे मोहब्बत करो, चाहे इकरार करो, चाहे इनकार करो, चाहे डांस करो, चाहे नाच करो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे जो मर्जी करो, बच्चों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। सबको पता है कि कौन आ गया यहाँ पर। अगर बच्चों को कोई खरोच भी आ गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भगोड़ी सीमा ने डाल दी चारों बच्चों की जिंदगी खतरे में। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है इस लप्पू की अम्मी सीमा के बारे में। जी दोस्तों, ये भगोड़ी सीमा भी खतरे में आ चुकी है। मेरे दोस्तों, आपको एक चौंका देने वाली खबर बता देता हूँ कि ये भगोड़ी सीमा बुरी तरह से फंस चुकी है। मेरे दोस्तों, गुलाम हैदर के इंडिया के वकील साहब ने सीमा को गिरफ्तार कराने की पूरी तैयारी कर ली है। मेरे दोस्तों, ये खबर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत चले जाना। आज आपको बहुत बड़ी खबर पता चलेगी इस सीमा भगोड़ी के बारे में। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर के इंडिया के वकील साहब की नई खबर के बारे में, और फिर बात करूंगा लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको आज एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनना। जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे कि ये भगोड़ी सीमा बच्चों की ज़िंदगी अपनी अय्याशी के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि ये जो लप्पू सचिन है वो बच्चों के साथ भी मारपीट करता है इस सीमा भगोड़ी की वजह से। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस भगोड़ी ने बच्चों को बुरी तरह से फंसा दिया है, क्योंकि दोस्तों इस लप्पू को ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि वो अब नहीं बचेगा और जेल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने इस लप्पू की खाट खड़ी कर दी है और वकील साहब ने ही बता दिया है कि सीमा और बच्चों को लप्पू सचिन से जान का खतरा है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बेहद शानदार और आंखें खोल देने वाला वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आप हैरान परेशान हो जाओगे। क्योंकि मेरे दोस्तों ये वीडियो है गुलाम हैदर के इंडिया के वकील साहब का, जो कि इंडिया के बहुत बड़े वकील हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मुझसे एक सवाल किया गया था पॉइंट करते कि इसमें कितना समय लगेगा, ये केस डिले होगा या क्या होगा। तो मैंने आपको एक ही बात कहा था कि देखिए, मेरे पार्ट में कोई इसमें डिले नहीं होगा किसी भी प्रकार का। मैंने सबसे पहले जहां पर सीमा के खिलाफ एक एफआईआर हुई थी, सीमा के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी पुलिस स्टेशन रब्बोपुरा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर यूपी इंडिया में, वहां मैंने वहां के एसओ को, जो वहां का एसओ है, एसओ जो है, जो इंस्पेक्टर है, उसको मैंने फोन किया और मैंने उसको बताया कि मैं इस केस में आ चुका हूं और मैं गुलाम हैदर की तरफ से इसमें लायर हूं, बच्चों के का जो बायोलॉजिकल फादर है, और मुझे टाइम बताएं कि आप मुझे किस वक्त मिलेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप किसी भी वक्त आ जाएं, मैं आपको पुलिस स्टेशन में ही मिलूंगा। तो मैं वहां पर सूरज छिपने के बाद अंधेरा हो चुका था, उस वक्त मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद फिर मैंने जब उनको कांटेक्ट किया तो वो वहां से कहीं इधर उधर चले गए थे, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन से बात हुई तो मैंने उनको कहा कि मुझे बताइए आपके कैसे आपसे मेरी मीटिंग हो सकती है, या जांच अधिकारी के बारे में बताइए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में, कि भाई वो कहाँ मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है ताकि मैं इस केस के बारे में डिस्कस कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि सर आप कल आइएगा क्योंकि अब आप लेट हो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगा, बट मैं आपको एक एप्लीकेशन देकर जा रहा हूँ आपके ऑफिस में, और ये मैं साथ साथ मेल भी कर रहा हूँ कि आप मेरे को सर्टिफाइड कॉपी दें एफआईआर की, जो एफआईआर हुई है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे सर्टिफाइड कॉपी भेज देना, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजी है। तो उन्होंने उन्होंने भी, मैंने भी ये समझ लिया कि ये मामला क्योंकि सेंसिटिव मामला है और इतनी जल्दी तो ये लोग भी कई चक्कर लगवाएंगे, इतनी जल्दी तो ये भी मुझे डॉक्यूमेंट देने वाले नहीं है। तो मैंने मामले को समझते हुए मैंने कोर्ट को अप्रोच किया और मैंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, और इसके अंदर ये सीमा हैदर और कुछ और अन्य को इसमें अरेस्ट किया गया था। और जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया था तो उसके साथ ये बच्चे थे, और उनके बाप का नाम जो है वो गुलाम अहमद है। वो सारा मैंने अपने एप्लीकेशन देखी और सारा लिखा हुआ उसके अंदर। बिल्कुल तो सर। मुझे पता, हाँ, तो मैंने कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करी कि मुझे पता चला कि 2 पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक और जेवर पुलिस स्टेशन की के जो एसओ हैं वो भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और रबूपुरा की, दोनों ज्वाइंटली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
मैंने दोनों एसएचओ को उसके अंदर पार्टी बनाया, जेवर एसएचओ को भी और रबूपुरा को भी, और दोनों को मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मेरे पॉइंट्स हैं कि बताएं कि भाई ये आज 7 महीने 15 दिन हो गए हैं आज तक, जबकि 90 डेज का सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है कि आप 173 की सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत आप जो ना चालान पेश करेंगे, और जरूरत पड़ने पर 173 सबसेक्शन 8 में आप सप्लीमेंट्री चालान भी दे सकते हैं। लेकिन आज तक आपने इसमें बारे में मेरे को बताएं, ये पेंडिंग क्यों है? अब तक इसमें आपने जांच पूरी की नहीं की, तो क्यों नहीं की उसका जवाब लिखित में, और मैंने सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे। तो अभी चूंकि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में अभी जनरली नहीं बताना चाहूंगा कि मेरी अगली रणनीति क्या है और मैं कैसे इस केस को करूंगा, आप देखना कि किस तरह किस प्रकार ये केस होगा। तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि उससे दूसरी पार्टी सतर्क हो जाएगी। जी जी। तो वो मैंने उनसे जवाब मांगा है। तो उसमें दोनों एसएचओ को नोटिस जारी मेरे सामने नोटिस जारी के आदेश कर दिए गए थे। तो आदेश की कॉपी के लिए मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी, और एफआईआर की कॉपी के लिए भी मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी। और जो रिमांड पेपर जिसको पकड़ के जो इसका रिमांड में लिखा गया क्या क्या चीजें इससे मिली, क्या क्या, वो सारे कागजात की मैंने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि वो 1-2 दिन में मिल जाएंगी। उसके बाद मेरा अगला इसके अंदर स्टेप होगा, क्योंकि मैं इस केस की जो बिल्कुल जहां से जड़ है वहां से चलाऊं और इसकी बिल्कुल बाल खाल निकाल कर रहूंगा। अब लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे मिले, लेकिन अब लड़ाई ये है कि कानून की पालना किसी देश में कैसे हो। बच्चे तो मिलेंगे, बच्चों को तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बच्चे तो सीमा से उसके फादर को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सीमा कहती है कि मैं प्यार के लिए आई हूं, और प्यार के लिए मैंने अपना देश छोड़ा और मैं इलीगली तरीके से आई हूं। हम कहते हैं प्यार आपने किया है, इन बच्चों ने तो प्यार नहीं किया। इन बच्चों ने तो अपने बाप से प्यार किया ना, जो उनका बायोलॉजिकल फादर है। जी सर। भाई आंखें आपने किसी व्यक्ति के साथ एक शादीशुदा होते हुए, जबकि आपने तलाक ना पाकिस्तान में लिया ना भारत में लिया, तो आप तो अब तक भी जो पासपोर्ट के अंदर लिखा गया है, उसके अंदर पासपोर्ट के अंदर भी जो है ना आज तक गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। आपकी एनआईसी के अंदर गुलाम हैदर का नाम लिखा गया है। आपकी फैमिली आईडी के अंदर, जो आपकी फैमिली आईडी होती है, उसके अंदर भी आप फादर का नाम, गुलाम अहमद का नाम लिखा गया है। अगर आप कहती हैं कि मैंने प्यार किया, तो सबसे पहले आप अपनी जो आपकी पासपोर्ट था उसके अंदर आप गुलाम अहमद का नाम कटवाते और अपने फादर का नाम लिखवाते। जो आपकी एनआईसी है उसके अंदर अपना गुलाम अहमद का कटवाते और अपने फादर का लिखवाते। आप नाम तो सारा गुलाम हैदर का यूज कर रहे हो, पासपोर्ट में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, एनआईसी में वाइफ ऑफ लिख रहे हो, आप जो फैमिली आईडी है उसके अंदर भी आप उसका नाम लिख रहे हो, बच्चों के जो पासपोर्ट है उसके अंदर भी फादर का नाम लिख रहे हो, जो आपने वीजा लिया वहां भी वाइफ ऑफ आप गुलाम हैदर लिख रहे हो, जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उसके अंदर भी टिकट्स जो ले रहे हो, जो एयर टिकट्स ले रहे हो, सबके अंदर आप जो है ना गुलाम उसका नाम यूज कर रहे हो। तो अपने आप को पत्नी तो आप खुद ही बता रहे हो गुलाम अहमद की। और इंडिया में आते ही जो ना आप प्यार कहते हो, जी मुझे प्यार हो गया, ठीक है आपको प्यार हो गया, आप तलाक ले लेते, आप तलाक फाइल करते, तलाक हो जाता। आप चाहे प्यार करो, चाहे मोहब्बत करो, चाहे इकरार करो, चाहे इनकार करो, चाहे डांस करो, चाहे नाच करो, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे जो मर्जी करो, वो आपका राइट है। लेकिन ये कैसा प्यार है? आप एक शोहर के होते हुए आप दूसरे के नाम का सिंदूर माथे में लगा रहे हो। ये तो अभी इसमें बहुत कुछ होना है, ऐसा नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि भाई खाली बच्चों को वकील, ये आपने मोमिन मलिक को हायर किया है। मैं नाउजुबिल्लाह, मैं कोई बड़ा बोल नहीं कहता हूँ, लेकिन ये मेरे रब का, लोगों की जो मैंने खिदमत की है, किसकी दुआएं मेरे साथ है, ये मेरे रब का, मेरे ऊपर, मेरे परमात्मा का, मेरे खुदा का, मेरे भगवान का, मेरे गॉड का, मेरे अल्लाह का, ये मेरे ऊपर करम है। और मैं उसी के करम से और किसी मजलूम की दुआओं से ही चल रहा हूँ और उसी की दुआओं से चलता रहता हूँ। ये मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैं ईगो से कह रहा हूँ। आपने मोमिन मलिक को हायर किया है, मोमिन मलिक एडवोकेट को आपने हायर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा ही लायर उठा के जाऊंगा, जी आपने मुझे वकील कर लिया और मैं कस्टडी का केस फाइल कर दूंगा, जनाब तारीखें भुगतता रहूंगा। नो माय डियर, मैं तो या तो कोई केस पकड़ता नहीं हूँ, किसी की हानि करता हूँ। अगर मैं केस पकड़ता हूँ तो फिर बिगड़े से बिगड़े केस को सीधा करके रखता हूँ। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों की कस्टडी का केस। अभी इसमें देखना कि क्या क्या इसके अंदर होगा। अब एपी सिंह साहब तो सीमा और हैदर के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ले आते हैं। एपी सिंह तो योगी जी को भी ले आते हैं। एपी सिंह तो हिंदू और मुसलमान भी कह देते हैं। एपी सिंह तो भगवान और कृष्ण और पता नहीं क्या क्या धार्मिक बातें ले आते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ कानून की बात करता हूँ। सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो बेल पर है और वो 5 साल तक उसको सजा हो सकती है। और चूंकि फर्जी कागजात भी उसने जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कोई बनाया होगा, तो उसके अंदर 420, 467, 468 और 471 इंडियन पेनल कोड की सेक्शंस और ऐड होंगी, जो कि
7 साल तक का प्रोविजन उसके अंदर है सजा का पुनिशमेंट में। तो Right. वो तो अगर सजा होगी तो वो तो जेल में रहेगी, वो बच्चों की देख रेख कैसे कर पाएगी? बिल्कुल सही। वो तो बच्चों की देख रेख नहीं कर पाएगी। तो ऐसे हालात में तो गुलाम हैदर को ही कस्टडी मिलेगी उनकी और वही लीगल गार्डियन डिक्लेयर होंगे। बच्चों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि कौन आ गया यहाँ पर। ठीक हो और गया। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक पल की, मेरे पास एक एक पल की खबर है, लेकिन मैं उसको बहुत कुछ है, ऐसा नहीं मैं सर्वेलेंस कर रहा हूँ उसको कि भी बच्चों को कुछ कर देंगे। बस एक एक सेकंड की मुझे पता है कि कहाँ वो हर चीज को, लेकिन मैं कई चीजें ऐसी हैं जो अभी मेरा केस पेंडिंग है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस बात से बिल्कुल इत्मीनान में रहे कि बच्चों को खरोच तक नहीं आने दूंगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अगर बच्चों को कोई खरोच भी आ गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं प्रोटेक्टर के तौर पर बैठा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं। तो आपको बता दूं कि मैंने एक बात मैं चलता चलता आपको और बता देता हूँ कि मैंने कई आपकी बाइट्स, एक मतलब यूट्यूब बाइट्स शायद आपकी तो नहीं, पता नहीं किसकी, एक दो मेरी नजर पड़ी थी चलते चलते गाड़ी में, तो मैंने सुना था कि मोमिन मलिक साहब को मुश्किल पैदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे मोमिन मलिक तो आ रहा है, तुम दौड़ लगाओ, कितनी तेज दौड़ सकते हो? मेरे लिए क्या मुश्किल पैदा कर देंगे? तुम खुद बच के दिखा दो मेरे से एक बार। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में सीमा भगोड़ी के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको पता चल चुका होगा ये सीमा अब नहीं बचेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।